हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने से पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो चैप्टर नंबर आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, आपके कमेंट को पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आप में से काफी लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को पहले खत्म कर दूं और फिर बाद में मैं फ्लेम एम्पायर की सीरीज को स्टार्ट करूं। तो मैं इस सीरीज को खत्म करने के बाद ही न्यू सीरीज को स्टार्ट करता हूं। अब इसमें वैसे भी ज्यादा चैप्टर बचा नहीं है, मगर अब थोड़ा फास्ट में चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा हर चैप्टर का। अब तो व्यूज भी काफी कम आते हैं इस सीरीज पे। मैं इस सीरीज को कुछ दिन में खत्म कर देता हूँ, फिर मैं न्यू पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। जो भी फ्लेम एम्पायर सीरीज को देखना चाहते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है वो बस थोड़ा सा वेट कर ले। मैं बहुत जल्दी इस सीरीज को खत्म कर उस सीरीज को स्टार्ट करता हूँ। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, हॉल ऑफ सोल से फाइट में हेवनली अलायंस जीत जाते हैं और जियान लास्ट पार्ट के एंड में हुन में सेंग, जो कि हॉल ऑफ सोल का हेड है, उसे खत्म कर देता है, मगर इसका सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। जबकि ये बैटल खत्म हो चुका है, फिर ये हेवनली पैलेस का रेपुटेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब जबकि ये बैटल खत्म हो चुका है, फिर अब हेवनली पैलेस का रेपुटेशन भी काफी इंक्रीज करने वाला है। इस बैटल के किस्से कहानियां अब लंबे समय तक सुनाए जाने वाले हैं। इस बैटल का रिजल्ट अब सेंटर प्लेन में सभी को काफी हैरान कर देता है। कोई भी सोच नहीं रहा था कि कोई एक अलायंस आकर हॉल ऑफ सोल को हरा देगा, वो भी इस तरीके से। इस अलायंस का जीत अब ऐसा लगता है कि पूरे सेंट्रल प्लेन का ही इनका खुद का जीत हो। काफी फ्रैक्शन और काफी एक्सपर्ट से हॉल ऑफ सोल से नफरत करते थे और इस कारण से हॉल ऑफ सोल के हार को लेकर अब पूरा सेंट्रल प्लेन काफी खुश होता है। इस बैटल के बाद अब अलायंस का चर्चा होना स्टार्ट हो जाता है और जियान का तो खासकर। अब जियान को एक तरह का डिवाइन एंटिटी के तौर पे देखा भी जाता है। अब इस कारण से काफी फ्रैक्शन और काफी एक्सपर्ट भी आकर अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, मगर इतने सारे फ्रैक्शन और एक्सपर्ट को अलायंस एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मगर जो एक्सपर्ट स्ट्रॉन्ग थे उनके लिए एक्सेप्शन होता है। जिन पे अलायंस ट्रस्ट कर सकते थे उन्हें सीधा इंटरनल अलायंस में जगह मिल जाता है। अब अलायंस का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इधर जब ये सब चल रहा होता है तो फिर इस बीच जियान मिडल ऑफ द लेक के पास बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। अब जब 1 घंटे बीत जाते हैं, फिर जियान अपने आंखों को खोलता है। फिर जियान के हाथों में एक तरह का ब्लैक बीट को देखा जा सकता है और इसके अंदर का सक्शन फोर्स भी काफी ज्यादा होता है। ये वही फ्लेम सीड है जो कि हॉल ऑफ सोल के हेड के पास था। उस बैटल के बाद से अब 3 महीने बीत चुके हैं और इस दौरान जियान ट्रेन कर रहा होता है हमेशा की तरह। इस बीच सियाओ भी काफी करीब आ जाती है, पॉइजन गर्ल और साथ ही स्नेक गर्ल के, और साथ ही सियाओ चैन के भी। सियाओ चैन के पास भी काफी ज्यादा फ्री टाइम होता है इस बैटल के बाद से, तो सियाओ चैन सियाओ के ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। इन 3 महीनों में जियान का पावर भी काफी इंक्रीज करता है। अब जियान अपने सेंट 5 स्टार के इनिशियल लेवल को स्टेबलाइज भी कर लेता है। इस ट्रेनिंग के दौरान जियान व्हाइट डिवाइनिंग फ्लेम को भी स्टडी करता है जिसे फायरगर्ल एब्जॉर्ब किया था। हालांकि ये रियल फ्लेम नहीं है, मगर जियान इस फ्लेम सीड से इसके पावर को थोड़ा बहुत अचीव कर सकता है। अगर जियान इसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर जियान देखता है कि इस फ्लेम सीड के अंदर काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज है। इसे डिमोनिक फ्लेम भी सही तरीके से क्लीन ना कर सका है अब तक, तो जियान इसके अंदर के एनर्जी को अभी भी एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता है। जब तक इसके अंदर का इम्प्योरिटीज रहेगा तब तक जियान इसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता है। इसके लिए ये डेंजरस हो सकता है। अब इतने में यहाँ पर फायरगर्ल आती है और ये इस फ्लेम सीड में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। इसे देखकर अब ऐसा लगता है कि इसका इंटेलिजेंस भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। जियान से फायरगर्ल अभी फर्स्ट टाइम कुछ मांग रही होती है, मगर जियान इसे ये देने से मना कर देता है। ये जानता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये फ्लेम सीड का पावर काफी ज्यादा डेंजरस है। ये फ्लेम दूसरे थिंग को डिवार कर सकता है और साथ ही ये फ्लेम लाइफ फोर्स और साथ ही डाउकी को भी डिवार कर लेता है। अगर कोई इस सीड को अपने बॉडी में डालता है फिर वो पर्सन धीरे धीरे काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। फायरगर्ल यहाँ पे इस फ्लेम सीड को लेकर अपने बॉडी में डालकर इसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर जियान भी इसे रोक नहीं पाता। फायरगर्ल भी एक फायर स्पिरिट है, तो ये किसी भी थिंग से डेंजर को फील कर सकती है, मगर ऐसा लगता है कि ये फायरगर्ल को इस सीड से कोई भी डेंजर फील नहीं हो रहा होता। ये सीड अब फायरगर्ल के बॉडी से तुरंत ही मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जियान यहाँ पे ये सब देख रहा होता है। फायरगर्ल का पिंक फ्लेम अब राइज करता है और इस पिंक फ्लेम के आउटलाइन पे हम ब्लैक फ्लेम को भी देख सकते हैं, जो कि पिंक फ्लेम को अब सप्रेस करने का ट्राई कर रहा होता है, मगर फायरगर्ल अपने पावर से अब इस ब्लैक फ्लेम को सप्रेस करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। जियान भी फायरगर्ल से कनेक्टेड है, तो ये भी फायरगर्ल के बॉडी को फील कर सकता है और साथ ही इसके अंदर के चेंजेस को भी। अब फायरगर्ल के सर के ऊपर का पिंक से बना हुआ फ्लेम लोटस में भी ब्लैक कलर को देखा जा सकता है। अब फायरगर्ल अपने हाथों को आगे करती है और फिर इस लेक के पास का जो भी नेचुरल एनर्जी था अब ये फायरगर्ल के बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है। ये नेचुरल एनर्जी फायरगर्ल
के बॉडी के पास आकर अब क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है और फिर इसके अंदर से एनर्जी निकलकर फायर गर्ल के बॉडी में इंटर करता है। जियान यहाँ पे फील कर सकता है कि फायर गर्ल यहाँ पे नेचुरल एनर्जी को, जिसके अंदर काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज होते हैं, इसे अब ये डाउकी में कन्वर्ट कर रही होती है। अब ये डाउकी जियान के बॉडी में भी आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसे फील कर जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये क्रिस्टल से एनर्जी निकलकर डाउकी में कन्वर्ट हो रहा है और ये डाउकी इसका बॉडी में आ रहा है। यहाँ पे इन क्रिस्टल से जो एनर्जी निकलता है, ये एनर्जी को फायर गर्ल अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करती है और साथ ही जियान के बॉडी में भी इसे सेंड करती है इसका कुछ हिस्सा, और इससे जियान काफी हैरान होता है। इस एनर्जी सीड को जियान भी प्यूरिफाई ना कर सका, ये फायर गर्ल बड़े आसानी से इसे प्यूरिफाई कर देती है। अब जियान फील कर सकता है कि ये फायर गर्ल का पावर भी अब पहले से काफी इंक्रीज कर गया है। अब जियान यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है तो इतने में टीचर भी यहाँ पे आ जाते हैं और जियान टीचर को यहाँ पे देखकर इनसे पूछता है, टीचर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या अलायंस में कुछ हुआ है? क्या हॉल ऑफ सोल कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? अब मास्टर यादव कहते हैं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब हॉल ऑफ सोल भी अपने ब्रांचेस को यहाँ से लेकर निकल गए हैं। मास्टर यादव कहते हैं हॉल ऑफ सोल कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहा है, नहीं तो वो इतने सारे सोल को इतने सालों से कलेक्ट नहीं कर रहे होते। डोंट वरी, मैं कुछ जासूसों को इनकी ओर सेंड करता हूँ और उन पे नजर रखता हूँ कि ये क्या करने का ट्राई कर रहे हैं। अब ये सुनकर जियान अपना सर हिलाता है और फिर सोचता है कि अब जबकि ये सेंट 5 स्टार के पावर पे आ गया है, मगर ये अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये हून क्लैन पे अटैक कर सके और अपने फादर को सेव कर सके। इसके एंसेस्टर सियाओ सुआन जो कि सेंट 9 स्टार के पावर पे थे, वो भी हून क्लैन के हाथों मारे गए थे, तो फिर ये सेंट 5 स्टार के पावर के साथ क्या ही कर सकता है। अब जबकि जियान ने डिमोनिक फ्लेम को अब्सॉर्ब किया है जो कि रैंक 3 का हेवनली फ्लेम है, तो फिर अब कोई भी शॉर्टकट नहीं बचता जिससे जियान अपने पावर को इंक्रीज कर सके। हून क्लैन के पास रैंक 2 का डिवॉल्विंग फ्लेम है और फर्स्ट हेवनली फ्लेम तो एक सपने से कम नहीं होगा, और उस फ्लेम के बारे में जियान को भी ज्यादा कुछ खास पता नहीं होता। तो फिर अब जियान को अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। जियान यहाँ पे टाउ से जेट को निकालकर इसे देखने लगता है। इसे याद आता है कि इसमें कुछ हलचल हुआ था जब ये जीनान अकेडमी में मैग्मा पूल के पास था तब। अब जियान सोचता है कि इसमें हलचल तभी हुआ था जब ये मैग्मा पूल के पास था। अब ये सोचता है कि इसे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। इतने में मास्टर यादव कहते हैं एक लेटर आया है अंडरग्राउंड 9 हेडेड पाइथन से। अब ये सुनकर जियान कहता है याओ मिंग ने सेंड किया है। अब जियान क्वीन मेडुसा के बारे में सोचने लगता है जो कि वहाँ पर ट्रेन कर रही होती है। अब तक उसका ट्रेनिंग अब तक खत्म नहीं हुआ है। अब इस लेटर में लिखा हुआ होता है कि इनके ऊपर हेवनली डीमन फिनिक्स का अटैक हो गया है। जियान काफी ज्यादा चिंता करने लगता है क्वीन मेडुसा के बारे में, क्या ये वहाँ पर ठीक होगी या नहीं। अब मास्टर यादव भी जियान के फेस को देखकर समझ जाते हैं कि ये क्वीन मेडुसा को लेकर चिंतित है। अब जियान कहता है टीचर मैं वहाँ पर जाता हूँ। मास्टर यादव हेवनली डीमन फिनिक्स के पावर के बारे में जानते हैं। अब जबकि अलायंस का पावर इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया है, फिर अब अलायंस को इनसे डरने का जरूरत नहीं है। अब अलायंस भी इनसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इन्हें इन ट्राइब से डरने का जरूरत नहीं है। मगर जियान यहाँ पर अलायंस को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। ये कहता है कि मैं स्नेक गर्ल और पॉइजन गर्ल को लेकर जाता हूँ। मास्टर यादव इसे सियाओचेन को भी साथ लेकर जाने को कहते हैं, मगर जियान यहाँ पे कहता है कि उन्हें यहीं पे रहने देते हैं। अगर वो भी चले जाते हैं तो फिर कोई भी पावरफुल वॉरियर यहाँ पे नहीं बचेगा अलायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हॉल ऑफ सोल के इस बारे में पता चलता है कि अलायंस बीस्ट रीजन में हेवनली डीमन फिनिक्स से फाइट कर रहे हैं, तो फिर वो भी इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। जियान इस कारण से अलायंस को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। जियान कहता है कि मैं ठीक रहूंगा, आप चिंता मत करो, मेरे पावर के साथ मैं डेंजर सिचुएशन को देखकर वहां से भाग भी सकता हूँ। अब जियान यहाँ से फ्लाई करते हुए निकल जाता है और स्नेक गर्ल और पॉइजन गर्ल को ढूंढने के बाद बीस्ट रीजन की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। बीस्ट रीजन में 3 ट्राइब काफी पावरफुल है, एक एशियन नीडल ड्रैगन, अंडरग्राउंड 9 हेडेड पाइथन और साथ ही हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब भी। बीस्ट रीजन अब काफी ज्यादा लाइवली हो जाता है। कोई भी नहीं सोच रहा होता है कि यह हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब है अंडरग्राउंड 9 हेडेड पाइथन पे इस तरह के अटैक को लॉन्च कर देंगे। अब इनके एक्सपर्ट्स से अंडरग्राउंड 9 हेडेड पाइथन के हेडक्वार्टर को घेर लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन अब काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। यहाँ पे पूरे स्काई में एक्सपर्ट से भरे होते हैं। अब यहाँ पे एक एल्डर कहते हैं चीफ याओ मिंग, इन्होंने हमारे हेडक्वार्टर को पूरे तरीके से घेर लिया है। अगर हम इस बात का जवाब नहीं देते हैं फिर फ्यूचर में हमारे ट्राइब पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करने वाला है। हमारे ट्राइब का रेपुटेशन भी काफी डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा एक एल्डर कहता है एल्डर मो, हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के चीफ का पावर सेंट 5 स्टार के हाईएस्ट लेवल पे है। हमारे ट्राइब से कौन उससे फाइट कर सकता है। अब ये सुनकर एल्डर मो कहते हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है कि हम उन्हें यूं ही छोड़ दें और हम उन्हें अपने ट्राइब को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखें। इस पे ये एल्डर कहते हैं ये सभी हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग हमारे ट्राइब को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये उस वुमेन को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे ट्रेन कर रही है। ये क्वीन मेडुसा के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे याओ मिंग भी एल्डर के बातों को सुन रहा होता है। अभी एल्डर से पूछता है क्या आपने लेटर को सेंड किया है जो मैंने आपको कहा था। ये सुनकर एल्डर कहते हैं हाँ मैंने सेंड कर दिया है। यहाँ पे बीस्ट रीजन में जियान का रिसेंट बैटल का न्यूज यहाँ पे भी फैल गया है और जब याओ मिंग ने सुना कि जियान ने हेड ऑफ हॉल ऑफ सोल को डिफीट किया है फिर अभी इन्हें भी होप
मिलता है कि अगर जियान यहाँ पे होगा तो फिर ये इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकेगा। हालांकि हुआंग तियान जो कि सेंट 5 स्टार पे है और ये हेवनली डिवाइन फिनिक्स ट्राइब का हेड भी है, ये 5 स्टार के पीक पे है और जियान को इससे फाइट करने में काफी डिफिकल्टीज भी आएगा। मगर अगर जियान यहाँ पे होता है तो फिर उसके यहाँ पर रहने से काफी ज्यादा इन पर प्रेशर क्रिएट भी हो सकता है। अब ये भी वेट करने लगते हैं। इतने में यहाँ पे स्काई में एक आवाज आता है। अब 3 दिन बीत चुके हैं, तो क्या डिसाइड किया है तुमने याओमिंग? क्या करना चाहते हो तुम? क्या तुम मुझे वो वुमेन को देने वाले हो या नहीं? अब ये सुनकर याओमिंग स्काई में देखता है। स्काई में यहाँ पे काफी ज्यादा ऑरा इसे फील होता है। याओमिंग कहता है चीफ हुआंग तियान वो वुमेन जियान की वाइफ है, अगर आप उसे टच भी करते हो तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर ये कहता है जियान मेरे बेटे को कैप्चर करता है और मेरे ट्राइब को भी धमकी देता है, उसके पास मेरे ट्राइब का विंग्स भी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे परवाह रहेगा कि वो क्या सोचता है? मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ डिसाइड करने के लिए। अब 1 मिनट के बाद भी याओमिंग का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है, ये क्वीन मेडुसा को देने को रेडी नहीं होता। अब ये देखकर हुआंग तियान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। अब ये कहता है कि अब जबकि जियान ने मेरे बेटों को कैप्चर किया था तो फिर मैं भी यहाँ पे सेम थिंग करने वाला हूँ, मैं क्वीन मेडुसा को कैप्चर कर लूंगा। अब ये कहते ही हुआंग तियान सेलिन वेल की ओर आगे बढ़ता है। अब ये देखकर याओमिंग भी इसके पीछे पीछे जाता है। याओमिंग यहाँ पे हुआंग तियान को रोकना चाहता है। अब ये कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ। ये देख कर कि याओमिंग इसके रास्ते में आ रहा है, फिर ये हुआंग तियान कहता है तुम ये मत समझना कि मुझे नहीं पता है, तुम जियान के साथ मिलकर मेरे बेटे पे अटैक किए थे। अगर तुम बीच में आते हो तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि हमारे ट्राइब के बीच का रिलेशन कैसा था पास्ट में। अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। याओमिंग यहाँ पे हुआंग तियान पे अटैक करता है। इसके अटैक को हुआंग तियान अपने अटैक से बड़े आसानी से कैंसिल कर देता है। इतने में एल्डर भी हुआंग तियान पे अटैक करते हैं, मगर इन एल्डर के अटैक से भी हुआंग तियान पीछे नहीं हटता। हुआंग तियान काफी पावरफुल है तो ये इन एल्डर पे भी काफी भारी पड़ता है। इधर याओमिंग के माइंड में चल रहा होता है कि हुआंग तियान और उसके बीच का कितना ज्यादा का डिफरेंस है। अब याओमिंग अपने पाल्म अटैक को सेंड करता है। ये देखकर अब हुआंग तियान अपने गोल्डन फेदर का यूज करता है और इस विंग से निकलने वाले विंड से इसके अटैक को इजिली ब्लॉक करते हैं और इसके अटैक को इवोपरेट भी कर देते हैं। इस अटैक से याओमिंग थोड़ा बहुत इंजर भी होता है। अब जब हुआंग तियान दोबारा से अटैक करता है फिर याओमिंग इजिली डिफीट हो जाता है। ये देखकर एल्डर्स भी अटैक करते हैं, मगर हुआंग तियान अपने हाथों को मूव करता है। ये एल्डर्स भी इजिली डिफीट हो जाते हैं, ये कुछ कर ही नहीं पाते हुआंग तियान के सामने। हुआंग तियान स्काई में अकेला खड़ा होता है और इन्हें ऊपर से देख रहा होता है और गोल्डन लाइट फ्लैश होता है इसके बॉडी से। अब ये देखकर सर्पेंट ट्राइब के एक्सपर्ट से काफी ज्यादा एंग्री हो जाते हैं। अब काफी एल्डर स्काई में वापस अपीयर होते हैं और फिर एक तरह का ग्रेट फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं अपने ट्राइब का, ग्रेट सर्पेंट फॉर्मेशन। हुआंग तियान भी इस फॉर्मेशन के बारे में जानता है। अंडरग्राउंड 9 हेडेड पाइथन पहले इस फॉर्मेशन का यूज कर काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स को खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे सर्पेंट ट्राइब के एक्सपर्ट का बॉडी स्वॉलो कर अब एक स्नेक में बदल जाता है और इनका बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा भी रिलीज होता है। अब यहाँ पे हेवनली डिवाइन फिनिक्स के एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं और ये इन स्नेक्स को देख रहे होते हैं। अब इनके बॉडी से भी काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होता है। ये देखकर अब ये सभी सर्पेंट ट्राइब के एक्सपर्ट काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इधर हुआंग तियान भी इन स्नेक को देख रहा होता है। अब ये सेलिंग सोर्स की ओर मुड़ता है और जाने लगता है। अब ये देखकर याओमिंग इसके पीछे भागता है, मगर इसे हेवनली डिवाइन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट से जाने से रोकते हैं। इधर ये सभी बिजी होते हैं तो फिर इधर हुआंग तियान सेलिन वेल के सरफेस पे देख रहा होता है। अब हुआंग तियान अपने हाथों को स्क्वीज करता है और इसे सेलिन लेक का वाटर पिलर में बदल कर ऊपर को राइज करने लगता है। यहाँ पर लेक का वाटर साइड में बढ़ जाता है। याओमिंग स्काई में से ये सब देख रहा होता है, मगर ये भी कुछ कर नहीं पाता, बस प्रे कर रहा होता है कि क्वीन मेडुसा को ये डिस्टर्ब ना कर सके। अब ये कहता है कि जियान मुझे माफ कर देना, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा ना कर सका। अब इधर हुआंग तियान इस लेक के नीचे जाता है, मगर जैसे ही ये अंदर जाता है फिर स्काई में इसे काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है और जब ये ऊपर देखता है फिर इसकी ओर के स्पिरिचुअल अटैक आ रहा होता है। अब इस अटैक से हुआंग तियान को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है, मगर ये फिर भी इस अटैक को किसी तरह से डॉज करते हुए स्काई में आता है और इस अटैक से इसे ज्यादा डैमेज नहीं मिलता। सभी यहाँ पे जियान को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कुछ तो बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि जियान यहाँ पे क्यों आया है। कुछ कहते हैं कि ये क्वीन मेडुसा के लिए यहाँ पे आया है और फिर कुछ कहते हैं कि जियान ने तो हेड ऑफ हॉलो सोल को भी डिफीट किया है। अब ये कहते हैं आज एक अच्छा शो देखने को मिलने वाला है हमें। अब जियान को यहाँ पे देखकर याओमिंग भी काफी रिलीफ फील करता है और जियान की ओर देखकर अपना सर हिलाता है। जियान भी इसकी ओर देखकर सर हिलाता है। अब जियान को देखकर हुआंग तियान कहता है तो तुम हो जियान। ये कहता है तुम पहले हो जो इतने सालों में मेरे ट्राइब के एल्डर को और मेरे बेटों को और मेरे बेटे को कैप्चर किए हो और मेरे ट्राइब को धमकी भी दिया था तुमने। मैं तुम्हारे बॉडी में हेवनली डिवाइन फिनिक्स को स्मेल कर सकता हूँ। आज मैं दिखाऊंगा कि हेवनली डिवाइन फिनिक्स से पंगा लेने का नतीजा क्या हो सकता है और इसके लिए तुम एक काफी अच्छा एग्जाम्पल बनने वाले हो। जियान यहाँ पे अपने अपोनेंट को देखता है। जियान हेवनली डिवाइन फिनिक्स ट्राइब से फाइट नहीं करना चाहता था और इस कारण से इसने इनके ट्राइब के एल्डर और साथ ही इसके बेटे को छोड़ दिया था, मगर अब ऐसा लगता है कि इसे वैसा नहीं करना चाहिए था। अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है।
है। जियान यहाँ पे पाम ऑफ सेनिंग सोर्स का यूज करता है, मगर हुआन टियान का स्पीड काफी ज्यादा था। अब इसका पंजा और जियान का पाल्म अटैक एक दूसरे से जाकर कोलाइड करते हैं और कॉलिजन से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी वेव निकलते हैं। दोनों को पीछे हटना पड़ जाता है। जियान के इसके पिंक फ्लेम इसके पाल्म अटैक में मिक्स थे और इस कारण से हुआन टियान का हैंड भी जल जाता है। ये देखकर अब ये कहता है डिमोनिक फ्लेम अपने पावर पे खड़ा उतरा है। अब ये अपने गोल्डन विंग्स को फ्लैप करता है और फिर जियान की ओर आगे बढ़ता है। अब ये देखकर जियान अपने पिंक फ्लेम को समन करता है। अब जियान का फिस्ट अटैक इसके अटैक से जाकर कोलाइड करता है। इस बार जियान हुआंग टियान के अटैक से काफी दूर पीछे फ्लाई बैक करता है। अब हुआंग टियान अपना पावर को शो करता है। काफी आफ्टर इमेजेस अब जियान का राउंड आना स्टार्ट हो जाता है। हेवनली डिवन फिनिक्स स्पीड में काफी माहिर होते हैं। हुआंग टियान के स्पीड को देखकर सेंस 6 स्टार का बंदा भी इसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकता है। इधर याओ मिंग ये देखकर काफी ज्यादा चिंता कर रहा होता है। जियान यहाँ पे काफी डिसएडवांटेज में दिख रहा होता है। हुआंग टियान जियान के सामने काफी ज्यादा फास्ट होता है। हालांकि हुआंग टियान के स्पीड को देखकर अब जियान अपने आंखों को क्लोज करता है और यहाँ पे इतने सारे आफ्टर इमेज में से रियल हुआन टियान का बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है। अब जियान अपने आंखों को खोलता है और फिर इन आफ्टर इमेज में जियान इसके रियल बॉडी को भी देख पाता है। जियान यहाँ पे अब अपने क्लैन टैटू को भी अवेकन कर लेता है और फिर इसका पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसका पावर बढ़कर अब सेंट 5 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पे चला जाता है। जियान के फिस्ट के अराउंड अब पिंक फ्लेम भी आना स्टार्ट हो जाता है। अब जब जियान अपने फिस्ट को थ्रो करता है फिर इसके आसपास जो भी गोल्डन लाइट थे और ये आफ्टर इमेजेस है ये अब डिसअपियर हो जाते हैं। अब ये देखकर हुआंग टियान का एक्सप्रेशन ही काफी ज्यादा चेंज हो जाता है और फिर ये अपने गोल्डन विंग्स को फ्लैप करता है और फिर जियान की ओर आगे बढ़ता है। ये देखकर अब जियान पीछे हटता है और अपने हैंड सील को चेंज करता है और फिर काफी खतरनाक फ्लेम निकल कर सामने आता है। हुआंग टियान इस टेम्परेचर को देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसे भी थोड़ा बहुत डैमेज फील होता है। इसका बॉडी से ज्यादातर कपड़े बर्न हो जाते हैं। अगर ये इस फ्लेम से दूरी नहीं बनाया होता तो फिर इसका बॉडी भी बर्न हो जाता। अब ये हुआंग टियान कहता है ओके ठीक है, तुम काफी अच्छे ओपोनेंट हो, तुम सच में हॉलो सोल के हेड को डिफीट किए हो, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। जियान यहाँ पर हुआंग टियान के बॉडी से काफी ज्यादा डॉकी को फील कर पाता है। अब हुआंग टियान के बॉडी से गोल्डन लाइट फ्लैश होता है और फिर 10,000 फीट का फिनिक्स का बॉडी अपीयर होता है स्काई में। इधर याओ मिंग इस बैटल को देख रहा होता है। एक बार फिर से जियान यहाँ पे डिसएडवांटेज में आ जाता है। इस फिनिक्स को देखकर अब जियान का भी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। अब ये बैटल जियान के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। अब हुआंग टियान का बॉडी इस फिनिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है और जब ये अपने विंग्स को फ्लैप करता है फिर काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होता है। अब इसे कोई भी डाकू टेक्निक का जरूरत नहीं है। इसके फिनिक्स बॉडी के होते हुए जो भी इस बॉडी को टच करेगा वो तुरंत ही मारा जाएगा। ये देखकर जियान भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब ये अपने इल्यूजनरी फिगर को कॉल करता है और फिर एक स्पिरिचुअल अटैक को सेंड करता है। स्पिरिचुअल अटैक से इस फिनिक्स के बॉडी से गोल्डन विंग्स से टूटकर गिरते हैं। अब ये देखकर हुआंग टियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ये अपने विंग्स को फ्लैप कर जियान की ओर आगे बढ़ता है। ये देखकर जियान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब जियान यहाँ पर हुआंग टियान की ओर 3 स्पिरिचुअल अटैक को एक बार फिर से सेंड करता है और ये इसे हिट होता है और इसका गोल्डन फेदर भी अब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर इस अटैक को फील कर याओ मिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। ये सोचता है कि जियान का ये इन स्पिरिचुअल अटैक को झेल भी नहीं सकता है और ये हुआंग टियान अब तक 4 अटैक से हिट हो चुका है। अब इतने में हुआंग टियान जियान के सामने अपीयर होता है और फिर इसके विंग से निकलने वाले विंड से जियान को जाकर हिट करते हैं। जियान की आंखें अब लाल हो चुका है। अब जियान हुआंग टियान को देखता है और फिर नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पे इसके हाथों में 6 फायर लोटस अपीयर होते हैं। अब जब जियान इन फायर लोटस को शूट करने वाला था तभी यहाँ पे इस सेलिंग सोर्स से पिलर ऑफ लाइट निकलकर स्काई में शूट होता है और ये 9 कलर लाइट्स होते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।